बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में आपने बॉर्डर लाइंस में ये फिलिंग एलिमेंट सीखे थे। अभी मैं आपको ये लाइन लगा के दिखा रही हूँ। मेहंदी की नोक देखें, मेहंदी की नोक बेस से ऊंची है, ठीक है। लाइन लगाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह थोड़ी सी जो नोक आपकी मेहंदी की है, आपकी कोन की है, वो बेस से ऊँची रहे, ताकि आपकी जो मेहंदी की नोक है वो बेस के साथ रगड़ ना खाए और बहुत ही सीधी खूबसूरत सी लाइन लगेगी। इस तरह से बारीक 2 लाइंस लगा के उसके सेंटर में इस तरह से फिलिंग करके आप एक मोटी लाइन भी बना सकती हैं। देखिए कितनी सफाई से बन गई है और आपकी जो कोन मेहंदी की नोक है वो बेस के साथ रगड़ नहीं खा रही। इसी तरीके से अभी आप देखेंगे दोबारा से देखिएगा, बारीक वाली लाइन और 2 लाइंस को जोड़कर आप एक मोटी लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए एक जैसे मेहंदी की जो नोक है वो बेस से ऊंची क्यों रखनी है। अभी ये क्रॉस देखें कितनी सफाई से बना है। अगर आप ये देखिएगा, इसमें आपकी अगर नोक बेस के साथ रगड़ खाती होगी तो ये देखें, जब आप क्रॉस लाइंस बनाएंगी, जैसे अभी हमने पिछली क्लास में ये फिलिंग एलिमेंट बनाया, तो क्या होगा कि आपकी जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइंस लगाएंगे तो एक लाइन दूसरी लाइन को डैमेज करते हुए यानी कि ख़राब करते हुए आगे गुजरेगी। इस तरीके से ये देखें, ये जो एलिमेंट हमने बनाया जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में हमने लाइंस लगाई पहले ब्लॉक्स बनाने के लिए, तो इस तरह से आपने मेहंदी की नोक को बेस से ऊंचा रखना है ताकि आपकी जो लाइंस है वो अच्छे तरीके से लगे, सफाई के साथ लगे। अब नोक को बिल्कुल मेहंदी को इस तरह से स्ट्रेट खड़ा करके इस तरह से सीधा नोक हो तो आप इस तरह से डॉट्स भी बना सकते हैं, छोटे बड़े साइज़ के। आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह के कितने साइज़ के डॉट्स बनाने हैं। इस तरह से जैसे अभी आपके सामने मैंने बनाए हैं, इससे बिल्कुल मोतियों की तरह से गोल गोल डॉट्स बनते हैं। और इस तरह से लाइन लगा के जैसे हमारे ज्वेलरी मेहंदी में इस तरह से अटैच किया जाता है एक डिज़ाइन के हिस्से को दूसरे डिज़ाइन के साथ, उसमें लाइनिंग और लाइंस के ऊपर डॉट्स होते हैं ना, वो इस तरह से उसमें बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, डॉट्स की भी प्रैक्टिस करनी है और इस क्लास में जो आपने सीखा है इसकी भी आपने 4 से 5 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। मैं को 20-30 दफ़ा नहीं कह रही, लेकिन अगर आप सारी बातों को समझते हुए, सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह 4-5 दफ़ा की प्रैक्टिस भी बहुत होगी। इस तरह से लाइन लगाई और ये इसके ऊपर बना रहे हैं हम हम्स 2 से 3 किस्म के होते हैं। ये बिल्कुल छोटे वाले हैं, 2 से 3 किस्म के हम्स होते हैं, ये छोटे वाले साइज़ के हैं। इस तरह से। और अब हम एक लाइन और लगाएंगे। अब हम बड़े वाले यानी कि मीडियम साइज़ के हम्स बनाएंगे। आपने बहुत सारे बॉर्डर्स देखे होंगे जिनके इर्द गिर्द लाइन लगाकर इस तरह से, इसको किंगरी भी बोलते हैं, हम्स भी बोलते हैं, इस तरह से बनाया जाता होगा। ख़ास करके ब्राइडल मेहंदी में जब बॉर्डर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, जैसे अभी ये पिछली क्लास में हमने बॉर्डर बनाया है ना, तो इसके इर्द गिर्द भी आप इस तरह से लाइन लगाकर इसके ऊपर इस तरह से ये हम्स बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। ये देखिए, डिस्टेंस भी एक जैसा है और जो उसकी हाइट है, जो ऊंचाई रखी है, वो भी मैंने एक जैसी रखी है। अब ये तीसरी किस्म के हम्स हैं जो वो हम बनाएंगे। ये सबसे बड़े हैं और इनके बीच में गैप भी थोड़ा है। इस तरह से आपने हम्स बनाते जाना है और ये आपके सामने है इस तरह से। कोन मेहंदी बहुत परेशान करती है बाज़ात, इसके भी जितने भी मसाइल हैं इनका हल भी मौजूद है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ज़रूर आपके लिए वीडियो बना दूंगी मैं इंशाल्लाह। इस तरह से ये हमने बना लिया।
अब हम नेक्स्ट की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम क्या बनाने वाले हैं जी, और अभी हम गोल सर्कल बनाएंगे। इस तरह से स्पाई सर्कल इसको बोलते हैं। इस तरह से हम लगाएंगे बिल्कुल नफासत के साथ, ताकि खूबसूरत लगे। इस तरह से हमारा सर्कल, ठीक है। ये सर्कल बना लिया हमने। अच्छा, पहले हमने सीधी लाइन लगा के हम्स बनाए हैं, अब हम इसके ऊपर हम्स बनाते हैं। बाज़ लड़कियां इस तरह से शुरू करती हैं और थोड़ा सा आगे जाने के बाद पता नहीं उनके हम्स को क्या हो जाते हैं और वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने एक सर्कल बनाना है इस तरीके से। ये देखें यूँ। अब मैं आपको आसान वाला तरीका बताती हूँ जिससे आप नफासत के साथ मेहंदी लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस सर्कल को इस तरह से डॉट्स छोटे छोटे लगा लेने हैं और 4 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेना है। तो फिर आपने एक सिरे से शुरू करना है। अगर आप शुरू में बिगिनर्स हैं तो आप अपनी हाथ की जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट हाथों के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके हाथ में जो स्पीड है वो खुद ही आ जाएगी, ठीक है। तो जो ये हमने 4 निशान लगाए थे, 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक निशान से शुरू करना है और दूसरे हाथ तक जाना है, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सी साइड से शुरू करते हैं अपना एलिमेंट बनाना। ये देखिए 3 हिस्से फिल हो चुके हैं और ये चौथा हिस्सा रह गया है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा जो हम्प्स का सर्कल है वो मुकम्मल हो गया। पहला गलत तरीका था, ये है परफेक्ट तरीका, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।